मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं दौरान सफर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? आगाज खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बोधन जिला अस्पताल में नाकिस सफाई पर जिला कलेक्टर की बरहमी, शोकाज नोटिस जारी करने और सख्त कार्रवाई का ओहदेदारान को इंतबाह। कांग्रेस हुकूमत अवाम की हुकूमत 90 लाख से जायद कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की मुस्तहिकीन में तकसीम। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। देवक्कापेट में गैर कानूनी तौर पर शिकार में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट गन्स को पुलिस ने किया जब्त और 9 मुल्जिमान को लिया हिरासत में। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने बोधन के सरकारी जिला अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने आज बोधन के सरकारी जिला अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सफाई की कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदार एजेंसी को शुगास नोटिस जारी करने की हिदायत देते हुए खबरदार किया कि अगर सूरत हाल बेहतर न हुई तो कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने आउट पेशेंट ब्लॉक, जचकी वार्ड, हिफाजती टीकाजात के कमरे, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और दीगर शोबों का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल के अहाते और खस्ता हाल आइसोलेशन वार्ड की इमारत का भी जायजा लिया और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। बारजा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गवर्निंग काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर कविता रेड्डी, आरडीओ विजया लक्ष्मी, जिला अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, डीएमएचओ डॉक्टर राजेश्री, जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और दीगर तिब्बी हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में अस्पताल के रिकॉर्ड्स, माली लेन देन और बैंक स्टेटमेंट का तफसीली जायजा लिया गया और अस्पताल को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कलेक्टर ने बुनियादी सहूलतों की बेहतरी के लिए फंड्स फराहम करने का ऐलान करते हुए अस्पताल में बर्थ वेटिंग रूम कायम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मेडिको लीगल मुकदमात की तादाद को देखते हुए सिक्योरिटी के पेश नजर बोधन जिला अस्पताल में पुलिस आउटपोस्ट कायम करने की तजवीज़ महकमा पुलिस को भेजी जाएगी। इला त्रिपाठी ने कहा कि रियासती हुकूमत तिब्बी शोबे को खुसूसी अहमियत दे रही, लिहाजा डॉक्टरों और अमले को हर वक्त दस्तयाब रहते हुए मरीजों को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करनी चाहिए। उन्होंने वबाई अमराज की रोकथाम के लिए पेश किए इक़दामात करने और जरूरी अद्वियात की वाफिर दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि तिब्बी खिदमात में किसी भी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो बाकायदगी से अचानक मुआयना करेंगी और गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरडीओ की सरबराही में हर 15 रोज बाद जायजा इजलास मुनक़िद करके अस्पताल की कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। లోపాల్ మా దృష్టికి డాక్టర్స్ తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ తీసుకొని వచ్చారు. సో మేము మన హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్న నిధుల నుంచి వాటిని ఈరోజు కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో వాటిని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకి బోధనలో నెలకి దాదాపు ఒక 100 to 200 డెలివరీస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే మన
ఉమ్మడి జిల్లాలు చూస్తే బాన్సువాడ అదేవిధంగా సరిహద్ ప్రాంతాల నుంచి కూడా చాలామంది గర్భిణీ ప్రసవంలో ఉన్న వాళ్ళు వస్తున్నారు. సో దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి ఉద్దేశాలు వాళ్ళు ప్రాధాన్యత మేరకు ఇక్కడ ఒక బర్త్ వెయిటింగ్ రూమ్ కూడా మేము ఏర్పాటు చేయబోతున్నాము. మనకి స్థానిక ఎమ్మెల్యే మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రముఖ సలహాదారు శ్రీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా అప్పుడు ఇక్కడ సందర్శిస్తూ ఉన్నారు. వారి దిశానిర్దేశాలు తర్వాత ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ సమన్వయంతో మేము తప్పకుండా మన డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ బోధన్కి ఒక మంచి ఒక మెరుగైన సర్వీసెస్ వైద్య సర్వీసెస్ ఇచ్చే ఆ గుర్తింపు తీసుకువస్తామనేది మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. అదేవిధంగా మనకి మెడికో లీగల్ కేసెస్ కొన్ని ఎక్కువ వస్తున్నాయి. గత జూన్ నెలలో 23, మేలో 26, ఇన్ఫ్యాక్ట్ జనవరిలో 46 మెడికో లీగల్ కేసెస్, అంటే ఎక్కడైతే మెడికల్ ప్లస్ మన పోలీస్ తరఫున సమన్వయ అవసరం పడుతున్న కేసెస్ ఉన్నాయి. సో వాటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలాంటివి వచ్చే పేషెంట్స్ కానివ్వండి, మనకి ఉన్న సిబ్బంది కానివ్వండి, ఎవరికి కూడా ఎలాంటివి భద్రతలో లోపాలు రాకుండా చూసుకోవడానికి మేము సిపి గారికి కూడా అదేవిధంగా లోకల్ ఏసీపీ గారికి కూడా ఇక్కడ ఒక అవుట్ పోస్ట్ సెటప్ చేయమని చెప్తాం విత్ విమెన్ పీసెస్. निजामाबाद पुलिस ने भीमगल मंडल के देवक्का पेट जंगलाती इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी शिकार में इस्तेमाल होने वाली 9 शॉटगन्स जब्त कर ली. इस मामले में 9 शिकारियों समेत शॉटगन्स की मरम्मत करने वाले एक और शख्स को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया. निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या आईपीएस की हिदायत पर कल अलल सुबह सीसीएस और भीमगल पुलिस ने भीमगल मंडल के देवक्का पेट गांव के जंगलाती इलाके में मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी. खुफिया इतला की बुनियाद पर जंगलाती इलाके में मुश्तबा अफराद की तलाशी ली गई, जिसके दौरान उनके कब्जे से 9 बगैर लाइसेंस शॉट गनें बरामद हुई. पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इन शॉट गन्स की मरम्मत करने वाले एक और शख्स को भी हिरासत में ले लिया. इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुलजिमान इन शॉट गन्स का इस्तेमाल जंगली जानवरों और दीगर जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार के लिए करते थे. पुलिस के मुताबिक हाल ही में देवक्का पेट के जंगलाती इलाके में एक तेंदुए की हलाकत के बाद महकमा जंगलात और पुलिस की जानिब से खुसूसी चेकिंग मुहिम जारी थी, जिसके दौरान ये कार्रवाई अमल में आई. इस सिलसिले में क्राइम नंबर 130/2026 के तहत आर्म्स एक्ट की दफा 5 और 25(1)A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. तमाम 10 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें अदालती रिमांड पर भेज दिया गया. गिरफ्तार मुलजिमान के नाम बी रघुपति, के अंजैया, एम तिरुपति, बी चंद्र, मुरली गंगा नरसैया, ए लिम्बाद्री, मलावत कुंबा, बी गंगा रेड्डी, मलावत धारी सिंह, ए राजू शॉटगन्स की मरम्मत करने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 9 गैर कानूनी शॉटगन्स जब्त कर ली और इस बात की भी तहकीक जारी है कि आया ये ग्रोह पहले भी गैर कानूनी शिकार में मुलविस रहा है या नहीं. पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने इस कामयाब कार्रवाई पर सीसीएस एसीपी, आर्मूर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी, सीआई सुरेश, एसआई सीएच तिरुपति और सीसीएस व भीमगल पुलिस के अमले को मुबारकबाद दी. उन्होंने अवाम से अपील की कि बगैर लाइसेंस हथियार रखना या जंगली जानवरों का गैर कानूनी शिकार करना संगीन जुर्म है. अगर किसी को ऐसे अनासिर के बारे में मालूमात हो तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दें. మన దర్పల్లి ఏరియాలో జరిగిన కేసుల గురించి ఒక కేసులో ఒక ఇష్యూలో వాళ్ళ యొక్క పొలాల్లో అడవి పందులు పట్టుకోవడానికి ఉచ్చులు ఉపయోగించడం జరిగింది. దాంట్లో చిరుతపులి చిక్కితే దాన్ని చంపడం, దాని తర్వాత దాని గోర్లు దాని తోలు తీసి దాన్ని అమ్మడం చేశారు. దాని మీద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కేసు పెట్టడం రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే కొన్నారో వాళ్ళు కూడా శిక్షార్హులు, వాళ్ళు కూడా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లానే ఆ చిరుతపులి తోలుని పక్కన పాడుబడిన బావిలో పడేస్తే తీయడం కూడా చేసి దాని తర్వాత ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఇంకో కేసులో భీమ్గల్లో చిరుతపులిని చంపడానికి వాళ్ళు ప్రణాళిక ప్రకారం మేకకి విషం ఇవ్వడం, దాన్ని తిని చిరుతపులి చనిపోవడం. అయితే ఆ చిరుతపులిని వాళ్ళు ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా పాతి పెట్టడం, తర్వాత దాని తోలుని అమ్మడానికి కూడా ట్రై చేశారు. వీటన్నిటినీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద పట్టుకోవడం జరిగింది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. అయితే అదే ఏరియాలో
ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ జరుగుతుంటే మాకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడం, అక్కడ వెరిఫై చేస్తే ఒక 9 నాటు తుపాకులు మరియు ఈ తుపాకులు రిపేర్ చేయడానికి లోకల్గా ఉన్న మెకానిక్ రాజు అనే అతను వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారని తెలిసింది. వీళ్ళందరినీ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళని ఇప్పుడు ఆర్మ్స్ యాక్ట్ అంటే ఇటువంటి వెపన్స్ ఉండాలి అంటే లైసెన్స్ ఉండాలి, వాళ్ళ పరిమితులు తర్వాత పర్మిషన్ ఉండాలి. ఇవన్నీ లేకుండా వెపన్స్ పెట్టుకుని వీటితో వన్య ప్రాణుల్ని వేటాడడం. रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तालीम, सेहत, ज़राअत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और रोज़गार की फ्राहमी समेत तमाम अहम शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही हुकूमत का मकसद रियासत भर में 1 करोड़ ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाकर खुद कफील बनाना है, जिसके लिए तकरीबन 70,000 करोड़ रुपये के बिलासूद खर्चे फ्राहम किए जा रहे हैं। शहर के बाईपास रोड पर वाक़ एमएलए कैंप ऑफिस में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के तहत 190 मुस्तहिकीन में 1,90,22,040 रुपये मालियत के इमदादी चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत फलाह बहबूद को अवाम का हक समझते हुए गरीब खानदानों का माली बोझ कम करने के लिए मुतअद्दिद फलाही स्कीमें नाफिज कर रही। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की बेहतरी और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स के क़ियाम जैसे इक़दामात के पास हज़ारों तलबा ने निजी तालीमी इदारों से सरकारी स्कूलों का रुख किया, जो सरकारी निज़ाम तालीम पर अवाम के बढ़ते हुए एतमाद का सबूत है। एमएलए ने कहा कि ख़वातीन को बिलासूद खर्च फ्राहम करके खुद रोजगार की हौसला अफजाई की जा रही, जबकि ख़वातीन के ग्रुपों को 7 बसें फ्राहम करके उन्हें बाइख्तियार बनाया गया। उन्होंने बताया कि ज़िले में 44 करोड़ रुपये के खर्चों पर सूद माफ़ किया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत रैतु भरोसा और मुफ्त बिजली जैसी स्कीमों के जरिए किसानों की मदद कर रही, जबकि राशन कार्ड रखने वाले गरीब खानदानों को बारीक चावल फ्राहम करके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा। नौजवानों को रोजगार फ्राहम करने के लिए नई सनतों के क़ियाम और सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा, जबकि मंदिरों की तरक्की के लिए भी खुसूसी मंसूबे नाफिज किए जा रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुकामी रहनुमा, मुख्तलिफ मंडलों के सदूर, साबिक़ सदूर, DCC के अहदेदारान और दीगर भी मौजूद थे। పేదవాళ్ళకు ఇంద్రమ్మ ఇల్లు ఇవ్వాలా, మరి వాళ్ళకు ఇల్లు అనేది ఒక కళ కాబట్టి మరి పేదవారికి ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పి ఎలక్షన్లో చెప్పినట్టుగా మరి ఇలా ప్రతి విలేజ్లో మీరు చూడొచ్చు, ప్రతి విలేజ్లో ఇందిరమ్మ ఇల్లు మొదటి విడతగా 3,500 ఇల్లు ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చింది. చాలామంది గృహప్రవేశాలు కూడా చేసింది. ఇంకా మనకు కొత్తగా ఈ సంవత్సరం కూడా మళ్ళా 2,500 ఇండ్లు ఇంకా వచ్చినాయి. అంటే దగ్గర మన నియోజకవర్గంలోనే 7,000 ఇండ్లు ఇప్పుడు కట్టబోతా ఉన్నాము. భవిష్యత్తులో ఒకటే మన నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ కూడా గుడిసె కనబడకుండా, ఎక్కడ కూడా పక్కా ఇల్లు లేకుండా ఎవరు కూడా ఉండకూడదు. ఇక రాబోయే 2.5 సంవత్సరాలు కూడా మళ్ళీ ఎన్నికల వరకు మొత్తం నియోజకవర్గంలో ఎవరికి ఇల్లు అవసరం ఉన్నా కానీ అందరికి కూడా ఇల్లు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ప్లాట్లు ఇల్లు లేని వాళ్ళు అంటే కొన్ని ప్లాట్లు లేని వాళ్ళకు ఇప్పుడు వచ్చే సంవత్సరంలో మరి ఇంకా ప్లాట్లు కూడా 75 గజాల ప్లాట్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అది కూడా మనం గవర్నమెంట్ భూమి కూడా చాలా గ్రామాలలో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. లేని దగ్గర కూడా అవసరం ఉంటే మరి కొన్ని ఒక్కొక్క భూమి లేని వాళ్ళకు 75 గజాల భూమి కూడా ఇవ్వడానికి నిర్ణయించాం. ఇక అందరూ కూడా గ్రామాలలో అందరికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు నడుస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇలా మన కళ్యాణ లక్ష్మి నిజామాబాద్ రూరల్లో 15, డిచ్పల్లిలో 55, ఇందల్వాయిలో 62, దర్పల్లిలో 15, సిరికొండలో మరి 43, మొత్తము 190 అంటే 1,90,00,000 రూపాయలు ఇవాళ మనము మరి ఆడబిడ్డలకు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళకు మరి ఆర్థిక సహాయంగా అందజేస్తూ ఉన్నాం. మీకు దీంతో పాటు మీకు చెప్పాలి, ఇప్పుడు మన పిల్లలు పేదవాళ్ళు బాగా మంది చదువుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అని చెప్పి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో अन्य स्कूलों में वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने पर शहरियत का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मुकदमे की समाअत के दौरान वाज़ेह किया कि किसी शख्स की शहरियत का फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ईसी के पास नहीं है। अदालत ने इस मामले पर भी गौर करने से इत्तेफाक किया कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिया जाए तो क्या उसे सरकारी फलाही स्कीमों से भी महरूम किया जा सकता है। ये मामला मगरबी बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर फहरिस्त से नाम खारिज किए गए अफराद को
राशन और दीगर समाजी बहबूद की स्कीमों से महरूम ना करने की दरख्वास्त से मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन और मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए केस की अगली समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मारूफ समाजी कारकुन प्रसन्नजीत बोस की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने की बुनियाद पर अवाम को राशन, PDS, अन्नपूर्णा स्कीम, जात के सर्टिफिकेट, समाजी पेंशन और दीगर बुनियादी सरकारी सहूलतों से महरूम करना आइन के मनाफी है। दरख्वास्त में कहा गया कि जब तक शहरियत या हक़ राय दही से मुतल्लिक़ तनाज़े का हतमी फैसला नहीं हो जाता तब तक मुतासिरा अफराद को फलाई स्कीमों से महरूम ना किया जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने अदालत को बताया कि मगरबी बंगाल में खुसूसी ट्रिब्यूनल्स के सामने तकरीबन 34 लाख अपीलें ज़ेर इल्तिवा, जबकि अब तक सिर्फ 38,000 अपीलों का फैसला हो सका है। मजीद ये कि रियासत में सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, जिनमें से 2 जज मुस्तफ़ी हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में हतमी फैसला आने से पहले फलाई स्कीमें रोक देना गरीब अवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बाज़ बन रहा। इन्होंने ये भी इस्तिदलाल किया कि अगर किसी शख्स के पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट मौजूद है तो उसे शहरियत का काफ़ी सबूत तस्लीम किया जाना चाहिए और इससे मज़ीद दस्तावेज़ात तलब करना मुनासिब नहीं। जस्टिस बागची ने समाअत के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी बिहार में SIR से मुतल्लिक़ मुकदमे में वाज़े कर चुकी है कि किसी शख्स के भारतीय शहरी होने या ना होने का फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल नहीं। अगर शहरियत के बारे में कोई शुबा हो तो इलेक्शन कमीशन इस मामले को वजारत दाखिला के पास भेज सकता है, ताहम खुद शहरियत का फैसला नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि कानून के मुताबिक वोटर फहरिस्त की निगरानी, नजरसानी और इंतजाम का इख्तियार जरूर इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन शहरियत का ताउन इसके दायरे इख्तियार में नहीं आता। दरख्वास्त गुजार ने आइन के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि जब तक शहरियत से मुतल्लिक़ तनाज़ात का फैसला नहीं हो जाता मुतासिरा अफराद की फलाई स्कीमों में कोई रुकावट न आने दी जाए। अदालत ने कहा कि इस मुतालबे पर आइंदा समाअत में तफसीली गौर किया जाएगा। भीमगल मंडल कांग्रेस सदर एम लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहना रही और तरक्याती और फलाई प्रोग्रामों को तेज रफ्तारी से नाफिज कर रही। उन्होंने BRS कायदीन को मशवरा दिया कि वो सियासी तनकीद से गुरेज करें जो अवाम को गुमराह करती है। भीमगल कस्बे में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने पार्टी दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मीटिंग में मंडल कांग्रेस सदर एम लक्ष्मण और टाउन कांग्रेस सदर अनंत राव ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तरक्याती कामों जैसे 100 बिस्तरों का अस्पताल, मार्केट यार्ड, CC सड़कें, ड्रेन और दीगर कामों को अमल में ला रही। उन्होंने कहा कि ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाई स्कीमात हर अहल शख्स तक पहुँचे। उन्होंने BRS कायदीन पर इल्जाम लगाया कि वो अवामी मसाइल को एक तरफ रखते हुए खुद को सियासी तनकीद तक महदूद रखते हैं। उन्होंने कहा कि साबिका दौरे हुकूमत में तरक्की को नजरअंदाज करने वालों के लिए अब कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत भीमगल मंडल की तरक्की के लिए पाबंद रहे और सड़कों, पीने के पानी, तालीम, सेहत और फलाई स्कीमों पर अमल आवारी पर खुसूसी तवज्जो दे रही। కానీ నువ్వు పార్టీ వాళ్ళకే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ రిటర్న్ ఫామ్ తుంగల దొక్కినవు, తింపేసినవు, అది గుర్తించుకో. మా నాయకుల మీద నీకు పంపు కొట్టి పంపించిండ్రు, నీకంత ధైర్యం లేదు. అయితే మా నాయకులు రేపు మా ఊరికి వస్తారు, మీ ఊరికి వస్తారు, ఉరిపించుకుంటా కొడతానా ఒక మాట అన్నావు కదా, నీకంత ధైర్యం ఉంటే రేపే పిలిపిస్తాము వాళ్ళను, నువ్వు ఉరిపిస్తావా, మేము ఉరిపిస్తామో ఈ పత్రిక ముఖం మేము తెలియజేస్తున్నాం. మరియు అయితే డబుల్ ఇది 100 పడకల హాస్పిటల్ పోయి మీరు పునీతం చేసినట్టున్నారు. మీరు పోయిన దానికి ఆవు పేడతోటి మేము ఆల్రెడీ పునీతం చేసినాం. ఏదంటే మీరు మూర్ఖులు కాబట్టి అది పావనం పవిత్రం కాలేదు కాబట్టి మేము ఆవు పేడతోటి దాన్ని పవిత్రం చేసి త్వరలోనే మీరు మధ్యలో విడిచిపెట్టిన ప్రతి పనిని కూడా తుది దాశకు తీసుకుపోయి మేము మా నాయకులతోటి, మా మహేష్ అన్న సహకారంతో, మా సునీల్ అన్న సహకారంతో ప్రతిదీ కూడా నిన్ననే మా సునీల్ అయిపోయిండో మేము 100 పడకల హాస్పిటల్ తీసుకో, వెజిటేబుల్ మార్కెట్ తీసుకో, ఇంకా మిగతా ఏదైనా తీసుకో, మేము అది కంప్లీట్ చేసి మీ ముఖం మీద కొట్టినటువంటి ప్రజల మన్ననలు పొందుతామని మేము। निजामाबाद में IT टावर बाईपास के करीब इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। स्कूटी पर सवार शख्स की जान बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
निजामाबाद में आईटी टावर बाईपास के करीब आज एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग भड़क उठी, जिससे मौके पर खौफ व हिरास फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सफर कर रहा था कि अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और सूरत हाल को देखते ही राइडर ने फौरन स्कूटी को सड़क के किनारे रोक दी और महफूज फासले पर चला गया। चंद ही लम्हों में स्कूटी शोलों की लपेट में आ गई और देखते ही देखते मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। खुशकिस्मती से राइडर बरवक्त स्कूटी से दूर हो गया, जिसके बाद उसकी जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका हुक्काम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। नवी पेट में जख्मी बछड़े को बरवक्त इलाज फ्राहम किया। वेटरनरी डॉक्टरों ने इंसानियत की मिसाल कायम की। नवी पेट के मरकजी शाहरा पर वाक़े पंचा शिवालियम मंदिर के करीब एक हादसे में जख्मी होने वाले बछड़े को वेटरनरी डॉक्टरों ने बरवक्त इलाज फ्राहम करते हुए इंसानियत की उम्दा मिसाल पेश की। इतलात के मुताबिक सड़क किनारे मौजूद बछड़ा हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह उसके पैर पर शदीद चोटें आई। वाक़े की इतला मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर वेटरनरी डॉक्टर हामिद हुसैन को दी। इतला मिलते ही वेटरनरी तिब्बी अमला जाए वक़ू पर पहुंचा और जख्मी बछड़े को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करते हुए उसकी टूटी हुई टांग पर पट्टी बांधकर प्लास्टर चढ़ाया। इसके बाद जरूरी तिब्बी इलाज भी किया गया। इस मौके पर वार्ड मेंबर साई तेजा, प्रमोद कुमार, पी प्रवीण, के गंगाधर, राकेश, कस्तूरी मोहन और दीगर नौजवानों के अलावा कॉलोनी के रिहायशी भी मौजूद रहे और ताउन किया। मुकामी अफराद ने बरवक्त कार्रवाई पर वेटरनरी डॉक्टर और उनकी टीम की खिदमात को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। गांव की खवातीन ने बरसात के मौसम में मौजूद खुश्क साली के खात्मे के लिए खुसूसी पूजा की। भीमगल मंडल के देवनपल्ली गांव में खवातीन ने बारिश के लिए खुसूसी पूजा की। रियासत तेलंगाना में बारिश की कमी, सूखे तालाब और जुनूब मगरबी मानसून की आमद में ताखीर से फसलें खुश्क होने से किसान परेशान हैं। काश्तकार इंतजार कर रहे कि अगर बारिश वक्त पर हो तो बीज बोए। इस तनाजिर में देवनपल्ली की खवातीन ने जल बारिश और खुश्क साली के खात्मे के लिए खुसूसी पूजा की। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बोधन जिला अस्पताल में नाकिस सफाई पर जिला कलेक्टर की बरहमी, शोकास नोटिस जारी करने और सख्त कार्रवाई का ओहदेदारान को इंतबाह। कांग्रेस हुकूमत अवाम की हुकूमत 90 लाख से जायद कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की मुस्तहिकीन में तकसीम। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। देवक्कापेट में गैर कानूनी तौर पर शिकार में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट गन्स को पुलिस ने किया जब्त और 9 मुल्जिमान को लिया हिरासत में। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।